हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है हो गई है पीर पर्वतसी। और ये कर्नाटका हिंदी पीयूसी सेकंड आधुनिक कविता है और इसके कवि है दुष्यंत कुमार। मैंने यहाँ पे उनके बारे में छोटा सा कवि परिचय दिया हुआ है कि कुमार कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये है कविता। ओके, पीर मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस कविता के बारे में ताकि आपको समझना बहुत इजी हो जाए। पीर मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफ। ओके, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। मतलब अब इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम देश के बारे में बात करें, हमारे देश भारत देश के बारे में बात करें कि यहाँ पे अब जितने भी लोग हैं उनकी जो तकलीफें हैं, उनके जो दुख है वो अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, पर्वत जैसे हो गए। पर्वत मतलब क्या होता है? विशाल। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी। पिघलनी चाहिए मतलब वो जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको अब कम होना चाहिए। और क्या निकलती है? तो हिमालय निकलता है। हिमालय से क्या निकलती? गंगा निकलती है। मतलब कह सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। अब उसको खत्म होने का समय है, अब इसको पिघलने का समय है। अब इसको कैसे हो, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? तो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वैसे ही हमारे अंदर की जितनी भी कड़वाहट है, दुख है, तकलीफ है, उसको बह जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रसंग क्या आएगा? तो साहित्य गौरव से आपसे ली गई है। और पाठ कौन सा है? तो हो गई पीर पर। मतलब सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। संदर्भ आपको हमेशा याद रखना है, ये गजल है। ठीक है, ये कविता के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यह ये गजल। ओके, और गजल किसके लिए? तो देशवासियों के जागरण का संदेश देती है। जागरण करना मतलब एक प्रकार से सोचने के लिए, समझने के लिए ये संदेश दे रही है। मतलब सीखो, समझो क्या करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। ठीक है। तो क्या है? हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। इसमें बहुत कम शब्दार्थ थे जो बोलते हैं ना कठिन लगेंगे, तो मैंने कोई शब्दार्थ यहाँ नहीं रखे, मैं उसको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। इस गजल के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी जो है वो जनता को प्रगति मत पर, मतलब बोलते हैं ना कि हमने बहुत प्रताड़ना देख ली, हमने बहुत दुख देख लिया, हमने बहुत तकलीफें देख ली, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें किया, सब कुछ हो गया, बहुत शोषण हो गया, बहुत हमारा बोलते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब क्या आना चाहिए? अब एक आशा है, एक होप है कि जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो क्या होनी चाहिए? निकलनी चाहिए। किस तरीके से कंपेयर किया? मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो जिस प्रकार हिमालय से गंगा नदी बहती है, अपने सब चीज को लेते हुए निकल जाती, वैसे ही हमारे अंदर से, हमारे समाज से, हमारे जो अंदर एक बोलते हैं ना कुलीनता की भावना भरी है, हीन भावना भरी हुई है, समाज में बेरोजगारी भरी हुई है, गरीबी, वो सब हटना चाहिए। ठीक है। तो ये देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलानी चाहिए। मतलब इस गजल के माध्यम से मैं सिर्फ संदर्भ करूंगी, प्रसंग आपको पता है। इस गजल में कवि ने देशवासियों को जागरण का संदेश से अमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया। अमूलचूल मतलब क्या है? कुछ चीजों के लिए अगर आपको परिवर्तन करना है, कुछ चीजों को आपको करना है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना है जो कि नुकसानदायक हो समाज के लिए। हम पढ़कर, समझदार होकर, हम कुछ अच्छी चीजें करके, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए। दीवार, दीवार का क्या अर्थ होता है? जो कुंठित सोच सोच है हमारी। कुंठित सोच में क्या आता है? भेदभाव रखना, धर्म रखना, धर्म के प्रति शोषित रहना, आपस में बोलते हैं ना कि ये सोचना कि तुम छोटी जात के हो, हम बड़े जात के हैं, या फिर हीन भावना रखना कि तुम गरीब हो, हम अमीर हैं। ये एक दीवार की तरह काम करती है किसी भी समाज में, जो आने जाने नहीं देती, दो लोगों को मिलने नहीं देती, समाज को पूरा संगठित होने नहीं देती है। तो ये पर्दों की दीवार हिलनी चाहिए। पर तो मतलब क्या होता है? एक का बोलते हैं ना, एक से जुड़ी हुई चीजें उसको हिलनी चाहिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं हिलाने की जरूरत है। शर्त लेकिन कितनी थी? बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त बस इतनी है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। जो धर्म, जाति, भेदभाव, शोषण, अत्याचार है, उसको हमें जड़ से मिटाना है। जड़ से मिटाना मतलब फिर वो भावना किसी के अंदर नहीं। आने वाले जो बच्चे हैं वो इस सोच के साथ ना आगे आए कि धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, अत्याचार होता है, नहीं। हमें उसको जड़ से निकाल कर फेंकना है। तो ये संदेश देनी है। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मतलब क्या होता है? इस सेम है, जागरण देते हुए क्या बोल रहे हैं? हर सड़क पर, हर गली पर, हर नगर, हर गांव पे। देखिए, कोई भी चीज प्रगति जब होती है किसी भी देश की,
तो किसी एक प्रांत में, किसी एक शहर में, किसी एक कस्बे में होती उसको नहीं माना जाता है। जो सोच का बदलाव है, जो बोलते हैं ना कि जो अच्छा पढ़ाई है, या फिर बोलते हैं ना कि आप एजुकेशन की बात करते हो, तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। क्या करें, हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में कोई भी जब अच्छी चीज आती है, जब कोई सोच अच्छी है, ठीक है, तो वो कहाँ तक जानी चाहिए, आखिरी तक जाना चाहिए, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए, ठीक है। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बोलते हैं ना कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हम सफर हैं, वो साथ में चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने नगर को अच्छा बना लियो, बाकी दूसरे के नगर में जाके आपने कुछ नहीं किया, नहीं, सबके साथ बढ़ना है हमें, सबको लेकर बढ़ना है हमें। तो इसका भाव स्पष्टीकरण क्या आएगा, इस संसार में दुखी लोगों की पीड़ा पर्वत सी बन गई है, मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें बन गई है, दूरी बढ़ती जा रही है। कवि ने ऐसी प्रगति परक विचारधारा इस कविता में भर दी है। इस प्रांत के हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए, झूमते हुए धैर्य से चलना चाहिए, दुख सुख में परिवर्तित होना चाहिए। सचमुच देश में प्रगति तभी संभव है जब देश के सभी प्रांत, सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। मैंने पहले ही कहा, देश की प्रगति ऐसे नहीं होती कि आप बोलते ना किसी दो नगर को डेवलप कर लिया और आपने कहा हमने देश उन्नत कर लिया, विकसित कर लिया। आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब चीजों की सब देश बोलते ना, हर नगर, हर गांव को आपको बढ़ाना होगा, तब आपकी प्रगति मानी जाएगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा करना मतलब हो हल्ला करना, चिल्लाना, या फिर कुछ ऐसे कार्य करना जिससे कि बोलते हैं ना कि देश की बदनामी हो, ये मेरा मकसद नहीं है। मकसद मतलब, देखिए, अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार के ही उस चीज को प्राप्त करें। बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं, बहुत सारे। आप गांधी जी का उदाहरण ले सकते हो। गांधी जी ने कभी बोलते हैं ना कि हिंसा नहीं की, उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना, तो उससे भी उनको आजादी मिली। तो हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। हंगामा करना मतलब हो हल्ला करना, या किसी को दुख देना, या किसी को तकलीफ देना, ये मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। सूरत का क्या अर्थ है, हर तरफ जहाँ पे दलित है, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको सबको खुशहाल जिंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। और यही एक व्यवस्था है, यही एक देश की सही मायने में विकसित देश कहलाता है, जब सबको सब कुछ मिले। यहाँ पे कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो। कोई भी बोलते हैं ना कि आप इसको ये सीधे तरीके से समझ सकते हो कि हर कोई को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, बराबरी का अधिकार। ओके, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मतलब, जब देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी चीजें होती जा रही, राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था। तो उनका ये कहना है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। देखिए, काम होने से मतलब होता है। मैं नहीं कर सकता तो मैं तो चाहूंगा ना कि कोई तो हो जो इस काम को करे, कोई तो है जो इसको आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये जो सीने में जो दर्द होता है, जो सीने में बोलते हैं ना एक जलन होती है, ये एक बोलते हैं ना आगे बढ़ने की कसक होती है, वो किसी के पास तो एक एक व्यक्ति। आप ये सोचो, जब महात्मा गांधी, एक व्यक्ति ने पूरे देश को स्वतंत्र करा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि और भी लोग नहीं थे, सब उनके साथ थे, लेकिन महात्मा गांधी का अहिंसा का जो बोलते हैं ना कि पाठ था, कहिए कि आप बहुत सारी चीजें उनके माध्यम से होती चली गई। तो एक आदमी जो आइडियल होता है, एक आदमी जो सामने जाता है, उसके पीछे बहुत लोगों की उम्मीदें रहती है। बस वही चीज यहाँ पे का। कवि कहते हैं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में चरम सीमा तक पहुंच चुके भ्रष्टाचार, अवसारवाद एवं कुशासन से तंग आ चुकी जनता को बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कवि जनता से बदलाव के लिए आह्वान करते हैं कि वे कहते हैं कि अगर व्यवस्था के प्रति आपके मन में आग है, गुस्सा है, तो उसे प्रकट कीजिए। परिवर्तन के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर इतने में भी कोई चुप बैठा है, तो वह उसके तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसे में आपको भी चुप नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ें, लोग धीरे धीरे आपके पीछे आएंगे। देश के वर्तमान वर्तमान व्यवस्था को मूल में परिवर्तन है। आप आगे बढ़ो, आपके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आते हैं, अगर आप सही रास्ते पर हो तो, ठीक है। तो ये सारा कविता बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, और मैंने इसको और कोशिश की ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।